inside. वो उनकी अंदर को बदलने के लिए दिया गया था। But they gave so much importance on the outside ceremonial washing and so many laws. They were focused on that. लेकिन हम देखते हैं पुराने अहद में जब हम पढ़ते हैं तो काफी दफा वो बाहरी जो सेरेमनीज है उसमें ज्यादा रिवायत में ज्यादा ध्यान देते They हैं। used to be very careful about washing their hands, washing their feet. वो अपने पाँव को धोने की रस्म या फिर हाथ धोने की रस्म इन सब में बहुत ज्यादा वो ईमान विश्वास रखते थे। But there was no change in their heart. लेकिन उनके दिल में कोई तब्दीली नहीं थी। They were very focused. Their focus was of doing outside or outward rituals. तो वो बाहरी तौर पर वो ऐसे रिवायत में थे जिसके द्वारा से हम खुदा को प्रसन्न करना चाहते थे। But inside they were full of hatred. लेकिन अंदर शायद हो सकता है हम क्या रखते हैं, शायद नफरत था। They had bitterness in their hearts. शायद कुछ कड़वापन अंदर था। They had unforgiveness in their hearts. शायद हमने किसी को माफ नहीं किया They होगा। had jealousy in their heart. उनकी जिंदगी में नफरत थी लोगों के प्रति। They had jealousy in their hearts towards each other. एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या था लोगों के प्रति। They were jealous. Oh, somebody has something great. I'm jealous. I want to have that. जब कुछ कोई ले पाता था तो उससे नफरत करते थे। Hallelujah. हालेलुया। They desired what this world wanted. तो वो दुनिया में जो चाहते थे वो उस बात को वो अब उनकी सोच थी। But their inside was still hard as a stone. लेकिन हम देखते हैं कि लेकिन उनके दिल पत्थर समान थे। But when Jesus came, लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आया, I want to read Matthew chapter 5 verse 17, 18 and 19. मत्ती उसके 5 उसके 17, 18 और 19 को जरा पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मसनूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आमीन। Can you read verse 19 also? बस जो कोई उन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। आमीन। Amen. So here it's written that whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ उसके 19 के अंदर यही आदमी को जो सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में से सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। So here we see that in verse 17 that Jesus did not come and give a new law, or he didn't come to give a new thing to them, but he came to fulfill it. देखिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो नई व्यवस्था या तौरात देने के लिए नहीं आया, बल्कि वो व्यवस्था और नबूवत की बातों को पूरा करने के लिए आया था। Hallelujah. Hallelujah. So here was Jesus doing, first he did the heart surgery. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक हार्ट सर्जरी, दिल का सर्जरी कर रहा हो। So we see that we have to be poor in heart, we have to be poor in spirit. तो हमें दिल के गरीब होना है, We have to be pure in heart. हमें दिल पाक दिल होना है, Be merciful in our heart. हमें रहम दिल होना है, We have to have peace in our heart. हमें गमगीन होना है ताकि हम तसल्ली पाए अंदर। Verse 9. We have to have peace in our heart. हम सुलह करने वाले हो, All this comes from your heart. और ये सब हमारे दिल में से आता है। Hallelujah. हालेलुया। So God looks at how your heart is today. तो परमेश्वर आज आपके दिलों को देख रहा है। Now we are going to do another surgery like I said before.
जैसे मैंने पहले बताया, एक हम सर्जरी अभी करने जा रहे हैं। Number one, we are going to do eye surgery. आज हम आंखों की थोड़ी सर्जरी करेंगे I अभी, wear lenses or glasses because I have short sight. क्योंकि मैं वो ग्लासेस डालती हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट साइटेड हूँ। Some of us here wear glasses or have some eye problem. हमें Right? कुछ लोगों के आंखों में प्रॉब्लम है तो हमने ग्लासेस लगाए हुए हैं। नहीं? Yes, okay. So today we are going to do a spiritual eye surgery. तो हम आज रूहानी आंखों की सर्जरी हम करेंगे। Let's go to Luke chapter 11. हम निकालेंगे लूका उसका 11 बाब, Luke chapter 11 verse 33 onwards. 11 उसका 33 से हम पढ़ेंगे। 33 to 36. कोई शख्स चिराग जलाकर पैखाना में या पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिरागदानों पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देखना, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे, तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। Brother Akash, can you read Matthew chapter 5 और verse 14? मत्ती 5 उसका 14 भी पढ़ लें। तो तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। So here we read that you are the light of the world. तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि तुम दुनिया के नूर हो। Jesus told his disciples that you are the light of the world. यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। The brother or the sister sitting next to you, can you just shake them and say, you are the light of the world? आप अपने साथ वाले को जरा हिलाकर बोले, आप इस दुनिया के रोशनी हो या नूर हो। थोड़ा हिला के। थोड़ा हिलाकर बोले। क्या ये उनका नींद भी ना, नींद से उठा रहा है, इसीलिए हिला के बोल रहे हैं, आप दुनिया का नूर हो। नूर हो। Say, I am the light of the world. बोले, मैं इस जगत का रोशनी हूँ, नूर हूँ। It's very easy to say, isn't it? देखिए ये बड़ा आसान है बोलना तो, But are we really the light of this world? लेकिन सवाल ये है, क्या हम दुनिया के नूर है क्या? दुनिया के लिए नूर है क्या? In Luke chapter 5, we read, your eye is the lamp of the body. देखिए लूका उसके 5 में हमने पढ़ा, Luke chapter 5 verse, Luke chapter 11 verse 33. 11 उसके 33 में हमने ऐसा पढ़ा, कोई आदमी दिया जलाकर तलगरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दिया दीवट पर रखता है कि भीतरी आने वाले उजाला पाए। The eye is the lamp of the body, verse 34. शरीर का जो दिया है तेरा आंख है। Hallelujah. Verse 34. Your eye is the lamp of the body. शरीर का दिया आंख है। Everybody has eyes here? Can you rub your eyes and show me, please? This is the second exercise of people who are sleeping. Rub your eyes, please rub. Yes, everybody has eyes? Yes. So Bible says the eye is the lamp of the body. तो हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि आदमी उसका जरा उर्दू पढ़े। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। When your eyes are healthy, your whole body is also full of light. जब आपकी आंखें जब अच्छी होंगी तो आपका पूरा बदन भी क्या होगा? अच्छा होगा। So today we need to check what are we watching. तो हमें आज देखना है कि हम क्या देख रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Everybody has mobile phone. हम सबके पास मोबाइल है। थोड़ा निकालें आपका मोबाइल। जरा निकालें। कौन सा मॉडल देखना है? Everybody has, yes. What are you watching?
watching every day, you know? हम क्या इसमें देख रहे हैं? This is मोबाइल a में। technological generation we are living in. देखिए हम एक ऐसे दौर पे हैं जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। We wake up with our phones. जब हम सोकर उठते हैं तो फोन के साथ उठते हैं, Alarm is there in the phone. क्योंकि तुरंत अलार्म बज जाता है मोबाइल में। Bible is in the phone. बाइबल भी आजकल पूरा मोबाइल में ही है। If I want to know about my neighbor, I don't need to call. I just check Facebook or Instagram. अगर हमारे पड़ोसियों का हमें पता करना है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम फेसबुक इंस्टाग्राम में देख सकते If हैं। I want to be entertained, TikTok. अगर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम घर पे बैठ के टिकटॉक खोल सकते हैं। कई लोग इधर बैठे हैं, TikTok क्या चीज है ये? है ना? Yes or no? We are all so plugged to this technological world. तो हम सब आज के इस जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ चुके हैं। But the question here is, what are you watching with those eyes? लेकिन सवाल ये है कि इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं? Because your eye is the lamp of the body. क्योंकि हमने पढ़ा कि शरीर का दिया तेरा आंख है। So it's like a gate. क्योंकि ये आंख समझ ले एक दरवाजे जैसा है। If you open your eyes and see the filth of this world, it affects your full अगर हम body. इन आंखों से इस दुनिया के गंदगी को देखोगे तो हम पूरा अंदर क्या ले रहे हैं? हम गंदगी ले रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। No, here we stand here and say, read your Bible every day, read your Bible every day. Why? क्योंकि हम यहाँ से हर समय क्यों बोलते हैं कि आप अपने बाइबल को हर रोज पढ़ो? किस लिए हम बोलते हैं ऐसा? Because sometimes when some people start reading Bible, yes or no? Because they are trying to read Bible at the end of the day, just before sleeping. क्योंकि ऐसा होता है हम दिन भर थक जाते हैं, उसके बाद हम जाके बाइबल खोलते हैं, तब तक हमें नींद आना शुरू हो जाती है। बाइबल मुझे बुला रहे हैं। हाँ? We need to set aside a time that we know that we can hear the voice of God. देखें, बाइबल के लिए हमें एक वक्त निकालना है कलाम के लिए, ताकि हम वो समय खुदा की आवाज को हम सुन सके। Because this Bible can change your life. क्योंकि ये वचन, ये बाइबल हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। You should know that this word of God can change your life forever. आपको हमें पता होना चाहिए ये खुदा का ये कलाम हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। Tomorrow if somebody comes and says, I'm going to give you 1 million dirhams, will you take it or no? Because you know that it will change your life forever. अगर आपको कल कोई बोले कि आप कल यहाँ आए 1 मिलियन दिरहम आपको देंगे, क्या आप जाएंगे कि नहीं? Yes. Yes, कहीं उनका काम ऊपर हो गया। 1 million dirham. Yes, we are all happy. Yes, we want to be rich. We want our lives to be changed. हम सब चाहते हैं हमारा पैसा हमारे पास आए और हमारी जिंदगी बदले। This book is more precious than 1 million dirhams. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो किताब है ये 1 मिलियन दिरहम से भी बढ़कर है। Hallelujah. This is the word of God. क्योंकि ये खुदा का कलाम है। And you know who else doesn't want you to read this word? पता है और कौन है आपके साथ जो इस कलाम को आपके साथ पढ़ने नहीं देना चाहता? अच्छा, मैंने सोचा आपका पत्नी या पति होगा। शैतान, ठीक है ना? Confirm? Yes. Because he knows that there is power in this word. क्योंकि शैतान जानता है कि इस वचन के अंदर क्या है, ताकत है। And he will make you sleep when the word is going on. क्योंकि ये वक्त जब कलाम का होता है उस वक्त वो आपको क्या करेगा? नींद में लेके चला जाएगा। Because this word can change your life. क्योंकि उसको पता है वो ये कलाम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। Hallelujah. Hallelujah. The word of God is like a two-edged sword. ये कलाम जो है ये दोधारी तलवार है। And it can pierce into your soul and spirit. वो आपके रूह और दिल को क्या कर सकता है? वो दो भाग कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to be careful what are we watching with our eyes. तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम क्या अपने आंखों से देख रहे हैं। Let's go to Ephesians chapter 5. मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 5 बाब 5 verses 8, 9, 10, 11. मेरे साथ निकालें 5 इफिसियों 5 उसका 8, 9, 10, 11। क्योंकि तुम पहले तरीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो।
इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। So here it says in verse 8, for once you were darkness, but now you are in the light of the Lord. यहाँ पर हम उसके 5 बाब उसके 8 में देखते हैं, क्योंकि तुम पहले हम कहाँ थे, अंधकार में थे, तारीकी में थे, लेकिन अब हम खुदावंत में कहाँ है, नूर में है, उजाले में है। So all of us have come from either India, Pakistan, Nepal, yes or no? लेकिन हम में से सब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से यहाँ पर बैठे हैं जाकर। So in that place we had rules, regulations. और वो देश में हम जानते हैं वहाँ पर कानून है। But when we came to UAE, we have to follow the law of this land. लेकिन जब हम यूएई पे आए तो यूएई का लॉ अलग है, हमें इस देश का कानून को हमें फॉलो करना होता है। You cannot say I am Indian, I do whatever I want. हम ये नहीं बोल सकते हम इंडियन हैं तो हम जो कुछ हमारी मर्जी से हम इस देश पे चल सकते हैं। Can you do like that, Sabajit brother? क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? चल सकते हैं? नहीं। You can't say I am from Pakistan. You see what I do. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पाकिस्तान से हम अपनी मर्जी चलाएंगे। Because there is rules and regulations of this land. क्योंकि इस जो जमीन का एक अलग रूल और रेगुलेशंस है, कानून है। Similarly, when you were in darkness, इसी तरह जब हम अंधकार में, तारीकी में थे, there were rules of that land. तो तारीकी का भी एक अलग कानून चलता था। And this world follows the same rules of that dark और world. ये दुनिया भी तारीकी ही में चल रही है। But you have been purchased by the blood of Jesus. लेकिन यीशु के लहू के द्वारा आप खरीदे गए हैं। 2000 years ago, Jesus came from heaven to this earth. 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जमीन पर आया हमें बचाने के लिए। He died on the cross so that you and I can be reconciled to God. वो क्रूस पर मारा गया ताकि हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ हो जाए। He will never force you to be His child. देखिए वो कभी आपके ऊपर मजबूर नहीं करेगा वो। You have to believe that you are a sinner. लेकिन आपको ये यकीन करना होगा कि हाँ हम एक पापी हैं। Hallelujah. हालेलुया। When you say, Lord, I am a sinner, जब हम ऐसा खुद बोलते हैं, हे प्रभु मैं एक पापी हूँ। Lord, thank you for dying on the cross for me. खुदा शुक्रिया कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। I was supposed to die on the cross. जहाँ पर मुझे क्रूस पे मरना था, तू मेरे लिए मरा। You died in my place. तू मेरे जगह पर मरा। And I believe that through you there is salvation. और तेरे द्वारा ही निजात है खुदावंद। And I decide to take water baptism. और मैं विश्वास करके मैं पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेता हूँ। And you now have entry into the kingdom of God. अब मैं तारीकी से निकलकर यीशु मसीह के उस उजाले में, नूर में ज्वाइन हो जाता So हूँ। many of us have gone into the kingdom of God. हम में से बहुत लोग अब खुदा के बादशाहत में दाखिल हो चुके हैं। But slowly we want to go into our old nature, old kingdom. We want to go back and we still do things that are from here. लेकिन हम में से बहुत लोग तारीकी से निकलकर खुदा की बादशाहत में आए, लेकिन वापस हम धीरे-धीरे हम तारीकी में ही जी रहे हैं, जा So we रहे हैं। have one leg in kingdom, one leg in. हम एक पाँव हमारा तारीकी में है और एक पाँव हमारा खुदा के क्या है, बादशाहत में है। Friday में hallelujah, praise the Lord, hallelujah, yes. फ्राइडे हम लोग जोर की हालेलुया नारे लगाते हैं। And then Monday to Thursday we are doing whatever we want. और सोमवार से हम शुक्रवार तक हम अपनी मर्जी से जीते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is not what God called you for. लेकिन ये इसलिए खुदा ने आपको चुना नहीं है। God has called you to live as His child. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके बच्चों की तरह जिए। Hallelujah. You represent the kingdom of God. क्योंकि आप खुदा के क्या बेटे और बेटियां हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं। You don't belong to Satan. आप शैतान के नहीं हैं। Jesus bought you with a price. आपके लिए यीशु ने एक कीमत अदा की। What is the price that you are bought with? आपको पता है क्या कीमत आपके लिए अदा की है? His precious
blood. उसका कीमती लहू आपके लिए बहाया है। Hallelujah. Hallelujah. Say thank you, Lord. I am bought with the precious blood. बोले खुदा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अपने लहू से खरीदा है। Hallelujah. Hallelujah. So here it says, live as children of light. यहाँ पर लिखा हुआ है कि तारीकी से निकलकर आप खुदा के बच्चों की तरह जिए। Why does it say live as children of light? ऐसा क्यों वहाँ पर लिखा गया है कि आप नूर में चले? But why does it say you should already know, you should already live as children of light? Right? You should already live as children of light. Why does the Bible say live as children of light? यहाँ क्यों ऐसा लिखा गया है कि तुम नूर के फर्जंद होकर चलो? And it says find out what pleases God. और लिखा हुआ है कि इसको ढूंढो कि खुदा आपसे क्या चाहता है। Why? क्यों ऐसा लिखा हुआ है? Yeah, because we are still living in this fallen world. क्योंकि हम इस गिरे हुए इस जमीन पर ही हम लोग जीते हैं। When we go to heaven, then we can live righteous lives. जब हम हेवन जाएंगे तो हम लोग क्या है वहां पर हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। But in this world, you need to make an attempt. You need to do something from your side. लेकिन इस जमीन पर जब तक हम जीते हैं हमारी तरफ से भी हमें कुछ डिसिप्लिन को हमें भी फॉलो करना होगा। You need to take some steps to live a Christian life. हमें कुछ स्टेप्स इस जिंदगी में लेने होंगे एक मसीही जीवन को बसर करने के You लिए। can't be sticker Christian. हम लोग वो स्टिकर क्रिश्चियन नहीं जी सकते हैं। All of you remember sticker Christian, right? My name is Masi. Sticker लगा है. हम में से बहुत लोगों का नाम मसीह हो सकता है, स्टिकर लगा हुआ है। Masi है. मसीह नाम से है हम But लोग। we still have, we are in the world. लेकिन हम काम से हम दुनिया के हैं। हालेलुया। Our eyes are still looking into the dirt of this world. हमारे आंख मसीह के नेचर के नहीं है बल्कि शैतान इस तारीकी के हैं। Our body is still tasting what this world calls, entertainment, alcohol, drugs. We are still in that world. ये जो बदन है ये अभी भी तारीकी में हम में से बहुत लोग अभी भी उसमें हम लोग जी रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. But God has called us to a higher standard. लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको एक ऊपरी स्तर के हमें बनाना चाहता है। When you are living like the world, अगर आप दुनिया वाले जैसे जियोगे you are reducing your standard. तो हम अपने स्टैंडर्ड को हम नीचा कर रहे हैं। You can see the king. The king will never come and live like a civilian or लेकिन हम जानते हैं यहाँ के बादशाह हैं वो हम रास्तों में उनको नहीं देखेंगे बल्कि वो कहाँ रहते हैं महलों में रहते हैं। You are a child of the King of Kings. इसी तरह आप और मैं हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं। This is your identity. आप बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, ये आपकी पहचान है। Always remember that. इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। You cannot live like the world. आप दुनिया जैसे नहीं जी सकते। You cannot talk like the world. आप दुनिया वाले जैसे बात नहीं कर सकते। You cannot fight like this world. आप दुनिया वालों की तरह झगड़े नहीं कर सकते। You need to have peace in your house. आपके परिवार के अंदर शांति इत्मीनान होना चाहिए। You cannot fight with your husband and wife all the time and आप say, अपने पति और पत्नी के साथ हमेशा झगड़े नहीं कर सकते। I'm sticker Christian. अगर ऐसा है तो हम क्या है? And we come to church also with that sticker. और हम चर्च में भी आते हैं वो स्टिकर नाम के साथ। Praise the Lord, Pastor G. Praise the Lord, Pastor G. Pastor G cannot see what's in your heart. आपके अंदर को तो वो नहीं देख सकते। Maybe you would have fought with your wife and came. आप शायद हो सकता है अपनी बीवी के साथ झगड़े करके आप चर्च में आए Or होंगे। maybe wife also fights with the husband. शायद वाइफ ने भी पति के साथ शौहर के साथ कुछ फाइटिंग किया होगा। And come here and you can worship. यहाँ पर अगर ऐसा हम लोग आएंगे तो हम इबादत सच्ची इबादत नहीं चला सकते। You are not sticker Christian, नकली Christian. क्योंकि हम ऐसा है तो हम नकली क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं। नकली लाइट देखा है ना जो ये रमजान टाइम में बहुत नकली लाइट होते हैं। Yes, we all see नकली लाइट on the road. You are not नकली लाइट. हम लोग नकली नहीं हैं। You know Jesus said, I am the light of the world. क्योंकि खुदा ने बोला मैं दुनिया का नूर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So what is your first
identity that I am the light of the world. तो ये आपकी पहली पहचान होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया का क्या हूँ? नूर हूँ। And I should reflect the light of Jesus Christ. और ये हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह की बातें हमारे जिंदगी से इस दुनिया में हमने दिखाना है। Hallelujah. हालेलुया। Because most of us want to reflect our own light. हम में से बहुत लोग हम अपने खुद की जिंदगी को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। We want to show off. हम अपने आप को दिखाना चाहते We हैं। have money, हमारे पास शायद पैसा हो सकता है, job, अच्छे नौकरी हो सकती we है, have great family, everything you हम want to show अच्छे off. घराने से हो सकते हैं, बहुत कुछ हम दिखाते हैं। Maybe I have a good voice, you want to come and show, I can sing. हम में से शायद कुछ अच्छे हमारे स्वर भी हो सकते हैं, तो हम अच्छा गीत दिखाना भी, शो ऑफ करना चाहते हैं। Don't live a life of show off. लेकिन हमें ऐसे दिखावा वाली जिंदगी नहीं जीनी है मेरे भाई Because God is not pleased with that. क्योंकि परमेश्वर इससे खुश नहीं है। You can keep some people happy, आप कुछ लोगों को खुश कर सकते but हैं, find out what pleases God. लेकिन इस बात के खोजी बन जाएं कि आप खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Next we are going to do brain surgery. अब हम दिमाग की सर्जरी करेंगे। दिमाग को पकड़ो. जरा दिमाग पे हाथ लगाएं। Say now you are going to get surgery. बोले कि हम दिमाग की सर्जरी करने जा रहे हैं। बोलो बोलो. बोलो। Let's read Matthew chapter 5 verse 13. 5 का जरा 13 पढ़ें। मत्ती 5। और नासरत को छोड़कर तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। Here it says you are the salt of the earth. यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताया कि आप जगत के क्या है? नमक है। Say I am the salt of the earth. बोले मैं नमक हूँ। But some of us want to be chili powder. लेकिन हम में से बहुत लोग क्या बनना चाहते हैं? मिर्च का पाउडर बनना चाहते मुझे हैं। तेज होना चाहिए. I want to be धनिया powder. I want to be chili powder. I want to be garam masala. But I don't want to be salt. हम नमक नहीं बनना चाहते हैं। You want to be salt? Yes. Most of us don't understand that salt has a great value. देखिए जो नमक है उसकी कुछ कीमत, कुछ अलग क्वालिटीज हैं। Today we use salt in our cooking. देखिए हम जब खाना बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं। Salt is very common now. आजकल तो ये जो नमक है वो बड़ा अवेलेबल है हर जगह। But in the time of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के वक्त salt was expensive. नमक महंगा था Salt was expensive. और वो बड़ा कीमती था You know, नमक। the Roman soldiers used to get their salary in salt. जैसे हम रोमी साम्राज्य के जो सिपाही लोग थे वो नमक उनको क्या एक सैलरी के तौर पर उनको दिया जाता था। Imagine you get salt as your salary. सोच के देखे आपको सैलरी मिल रही है नमक, And it has value. It's like gold. Okay, imagine you get gold as your salary. सोच के देखे अगर आपको गोल्ड आपके सैलरी के तौर पर आपको मिल रहा है तो बहुत खुश लग रहे हैं बहुत आप. खुश हो जाएंगे, Yes or no? There is a value in gold. क्योंकि उसकी एक कीमत है गोल्ड की। So salt had a great value in the time of उन दिनों Jesus. में यीशु मसीह के वक्त नमक की काफी कीमत थी Salt was used as a preservative, as a purifier. और ये नमक उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ चीजों को सही हिफाजत करने के लिए, सही से रखने के लिए उसको यूज किया जाता था। And here Jesus says, if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? लेकिन यहाँ पर लिखा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस तरह हम उसको फिर से नमकीन किया जा सकता है। You know, those times salt were used for two purposes. उन दिनों में ये नमक एक दो बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। One was when you fertilize the land, they used to put salt. खाद के तौर पर उन दिनों में खेतों में इसका इस्तेमाल किया जाता था नमक का। And also to remove bad smell from the house, at the back of the house, they used to put salt. और घर के पीछे गंदी बू को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। So Jesus is talking about this salt. तो यीशु मसीह उस नमक की बात कर रहा है।
So here we can see Jesus says, "You are the salt of the earth." तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बोलता है कि तुम क्या हो, इस जमीन के नमक हो। So salt, if salt loses its flavor, how does it lose its अगर flavor? सोच के देखें, अगर नमक का स्वाद चला जाए, How कैसे does, उसका how स्वाद does it चलता है? lose its flavor? Today salt it does not lose flavor, but the time of Jesus it could lose its flavor. यीशु मसीह के वक्त आजकल तो नमक का स्वाद नहीं जाता है, लेकिन उन दिनों में जाता था। So here Jesus is talking about salt losing its flavor. तो यहाँ पर हम देखते हैं नमक का स्वाद, यीशु मसीह बोल रहा है कि नमक का स्वाद बिगड़ रहा है। So Christians can lose their saltiness or their flavor when they lose their testimony. देखिए, जब मसीह अपनी गवाही को खो देता है तो आप अपने उस आप एक नमक का काम नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. We are all working in different companies. हम सब अलग-अलग जॉब्स कंपनियों में काम कर रहे We हैं। all, even if we are at home, we interact with different people. हम घर में भी, हम अलग-अलग जगहों पर भी बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। Are you being the light and the salt, or what Jesus said? क्या आप वो नूर या रोशनी है? क्या आप वो नमक का काम इस दुनिया में कर रहे हैं कि नहीं? But or are we, sticking on to this world's people? लेकिन क्या हम नमक का काम कर रहे हैं या फिर इस दुनिया के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं? चर्च में आएगा मसीह। चर्च में हम मसीह हैं। Praise Lord, Pastor ji. प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की पास्टर जी। When we are in the world, लेकिन जैसे ही हम चर्च के बाहर निकलते हैं, we become अपना हम- मर्जी का। हम अपने मर्जी के मालिक बन जाते हैं। Whether you are in business, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, whether you are at work, आप जॉब में हो, remember you are there to make a difference. मेरे भाई मेरी बहन, आपको वहां पर खुदा ने रखा है कुछ तब्दीलियों को, बदलाव को लाने के You लिए। cannot say bad words like how this आप world is. दुनिया वालों की तरह अपने मुंह को गंदा नहीं कर सकते, गालियां नहीं दे सकते, It's purified by the blood of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के लहू की कीमत अदा की है आपके इसको पवित्र करने के लिए। There should not be any unwholesome talk out of your mouth. आपके अंदर से, आपकी जुबान से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। Tongue is a very small body organ. ये तो एक छोटा, जुबान तो एक छोटा सा आपका एक शरीर का अंग है। When you get angry, you want to say something. जब आपको गुस्सा आता है, बहुत कुछ इसी छोटे से जुबान से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है ना? आता है? We all get angry. We want to punch somebody. हमको कभी-कभी गुस्सा आता है, हमको ऐसा लगता है कि हम भी किसी को कुछ बोलते हैं। But Christ does not allow that. लेकिन एक मसीह को इसकी इजाजत नहीं है। Why? क्यों? Because you are washed by the blood of क्योंकि Jesus. यीशु की लहू के द्वारा आप क्या हो चुके हैं? आप पवित्र हो चुके हैं। हालेलुया। Can you go to your workplace always wearing salwar kameez? क्या आप अपने कंपनी में आप अपने सलवार कमीज ऐसे डाल के जा सकते हैं? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं पहनूंगी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पहनूंगा। Your boss will come, warning letter. वो आपका बॉस आपको बुलाएगा और आपको क्या करेगा? वार्निंग लेटर दे देगा। You have to wear the uniform, yes? आपको कंपनी का यूनिफॉर्म डालना पड़ेगा। नहीं? साथ दे यार, बोलो। कंपनी में यूनिफॉर्म है या नहीं? चंद्रा भाई यूनिफॉर्म है? पहनते हैं? अगर यह सूट कोट में, मैं तो अलग I will wear this. Can you wear? You cannot wear. There's a dress code. इसी तरह कंपनियों में हमें एक ड्रेस कोड होता है। In the kingdom of Jesus, you have a dress code. खुदा की बादशाहत में भी, यीशु की बादशाहत में जिंदगी जीने के लिए भी हमें एक क्या है? ड्रेस कोड है। You cannot say गाली all the time. You have to have praise and worship in your mouth. आप अपने इस जबान का गालियों के लिए हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनते हैं? गीत या गाना? आप क्या दुनिया के गीत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, या फिर खुदा के गीत आपके? We need to do ear surgery also. अगर ऐसा है तो आपको अपने कानों की सर्जरी करने की जरूरत है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because there is power in these things. क्योंकि इस दुनिया की बातों में क्या है? कुछ सामर्थ है जो आपको दुनिया की तरफ खींच देगी। You might think it is entertainment. आपको लग रहा होगा ये आपकी खुशी के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है। मुझे सुकून मिल रहा है. आपको ये गाने लगा कर बड़ा सुकून मिल रहा है आपको। No. नहीं,
This is to destroy and take you back to the kingdom वो of darkness. आपके इत्मीनान को खाना चाहता है और आपको तारीकी में लेके जाना चाहता है। Are you bold enough क्या आप दिलेर हैं to say no to the music of this world? इस दुनिया के म्यूजिक को ना सुनने के लिए? क्या आप दिलेर हैं इतने? Take a decision today. अगर ऐसा नहीं है तो आज डिसीजन ले। Say, I will hear only Christian music. मैं केवल मसीह गीत ही केवल मैं सुनूंगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। No, कुछ होता है, ठीक है? I can't get any music names, but I want to tell you, say no to this world. हमें इस दुनिया की बातों को हमें नो बोलना पड़ेगा। If you हालेलुया। have something in your mobile that आपके you know मोबाइल is में not अगर good, कुछ है ऐसी बात तो आपको उसको निकालना होगा। हालेलुया। ऑफ करो। मोबाइल में ऑफ बटन है ना, ऑफ करके सो जाओ। Hallelujah. Learn to say no to this flesh. इस बदन की बातों को क्या करना है? हमने शरीर की बातों को हमने नो बोलना है। Satan will tempt you to drink alcohol. शैतान आपको अल्कोहल में नशे में लेके जाएगा। He will tempt you to smoke a cigarette. वो आपको सिगरेट के लिए मजबूर कर सकता He है। will tempt your eyes to look at some. वो आपकी आंखों को कुछ गलत बातों की तरफ लेके जाएगा। Have the boldness to say no. I belong to Jesus. लेकिन आपको बड़े दिलेरी के साथ उसमें क्या करना है? लड़ना होगा, उसको नो बोलना होगा। Temptations will come in your life. क्योंकि ऐसे आपके जिंदगियों में ऐसी बातें आती रहेंगी, शैतान आपको क्या करेगा? आजमाता रहेगा। God is called you to be a salt of the earth. पर लेकिन ये बात तो ना बने कि खुदावंत आपको क्या चाहता है? आप इस दुनिया के नमक हैं। Don't mix with the world. आप दुनिया के साथ ना मिक्स हो जाएं। You will become chili powder. अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बन जाएंगे? You come to church also, you start burning the eyes of people. You start fighting with people. आप अगर ऐसे ही दुनिया को अंदर लेके आएंगे तो हम लोगों के साथ झगड़े करना शुरू कर देंगे। You will not be able to forgive each other. हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे। God is calling us to a higher standard. लेकिन खुदावंत हमें एक बड़े स्टैंडर्ड में देखना Are चाहिए। you willing today to take a decision? I want to live for Jesus. क्या आप कुछ डिसीजन आज लेने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. If you are, stand up on your feet. अगर ऐसा है तो जल्दी से खड़े हो जाए अपने कदमों पर। हालेलुया।